चेक कर लो एक बार बस, सबके वही है। तो सिंपल सी बात, सबसे पहले कर रखा है कैटालाइटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनल, ये बनाया हमने ब्यूटेनल, इसका करना है कैटालाइटिक रिडक्शन। कैटालाइटिक रिडक्शन बोले तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिडक्शन, ठीक है ना। कैटलिस्ट यहाँ पर हम कोई सा भी ले सकते हैं, देखो सिंपल सा फिनोमेना है, ब्यूटेनल हो या फिर मतलब कि कहने का मतलब क्या है, एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो, LiAlH4 NaBH4 दोनों काम कर जाएंगे। लेकिन अगर तुमने लिया है एसिड या फिर ईस्टर तो काम करेगा केवल LiAlH4, क्योंकि ये LiAlH4 जो है ना वो है स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन लगेंगे, दो, एक जाएगा O के पास और एक जाएगा C के पास, और हो जाएगा कुछ इस तरीके से, 1 2 3 4, और ये हो जाएगा CH2 और इसी के ऊपर आ जाएगा OH। यह फर्स्ट कंसेप्ट। देन सेकंड में क्या रखा है, हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। कल को हमने करा था एक रिएक्शन, एक सेकंड दिखा दूं तुमको, ये रहा एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलाइसिस, ये वही है। ये बेसिकली हमको करानी है हाइड्रेशन, हाइड्रेशन मतलब कि पानी से रिएक्शन। और क्या रखा है, डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में। H2SO4 क्या है, एसिड, एसिड का काम क्या है, H प्लस देने का, तो कुछ नहीं है बस ये सिंपल सी बात, पहले वाली रिएक्शन है वही, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। यहाँ पर जो H2SO4 है वो केवल और केवल यहाँ पर अपना नेचर शो कर रहा है, मतलब कि जो रिएक्शन है ना ये मीडियम में होगी, कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, मतलब कि जहां पर बहुत सारे H प्लस होंगे। तो सिंपल सी बात, नेगेटिव वाला कहाँ जाएगा, कम वाले पे, और पॉजिटिव वाला कहाँ जाएगा, ज्यादा वाले पे। हो गई रिएक्शन, और ये बन गया हमारे पास सेकेंडरी 2 डिग्री अल्कोहल, सही है, ये हो गया। नेक्स्ट वही रिएक्शन ऑफ प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन बोले तो ये, इसको ना एसीटोन भी कह सकता था, अगर बोर्ड में आएगा ना तो एसीटोन लिख के आएगा, क्योंकि ये एसीटोन है, एसीटोन, एसीटोन इसका जनरल नेम है, और प्रोपेनॉन तो है ही IUPAC नेम। विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये रहा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, सिंपल सा फिनोमिना वही, Mg के ऊपर क्या आएगा पॉजिटिव, CH3 के ऊपर आएगा नेगेटिव, ये माइनस और ये प्लस, प्लस वाला माइनस पे और माइनस वाला प्लस पे, और ये हो गई रिएक्शन CCOMgBr, सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ पर भी आ गया C। अब इसको करा देंगे हाइड्रोलाइसिस, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस मतलब पहले जो बन चुका है उसके बाद उसके अंदर पाइन डाल दो, क्या निकल गया MgBrOH निकल गया, और ये बन गया हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल। याद होगा सब लोगों को, तुमने एक लिख रखा है नोट कि अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कीटोन से होती है तो वो बनाता है 3 डिग्री अल्कोहल, वही रिएक्शन है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 11.5, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। सिंपल, पहली वाली क्या है, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, सही है ना, फिर एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलाइसिस, पानी है पानी, HOH, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, लिख लेता हूं मैं यहाँ पर HOH, पानी को लिखने का तरीका H पॉजिटिव OH नेगेटिव, नेगेटिव वाला कहाँ जाएगा अगेन कम वाले पे, इस पे, पॉजिटिव वाला कहाँ जाएगा ज्यादा वाले पे, सिंपल मार्कोव रूल, और ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से C और यहाँ पर लग गया अपना OH, ठीक है। अब ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार बोर्ड में आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन, कल ही बताया था। NaBH4 क्या है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट, ध्यान रखना, सोडियम बोरोन हाइड्राइड, इट इज अ वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वीक रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये ईस्टर पे और एसिड पे कोई असर नहीं करता, ये ईस्टर और एसिड का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो केवल ये केवल 2 हाइड्रोजन देगा, 2 हाइड्रोजन किसके लिए, कीटोन के लिए, ये रहा कीटोन ग्रुप, ये रहा कीटोन ग्रुप, 2 हाइड्रोजन लगेंगे एक O पे और एक नीचे वाले कार्बन पर, और ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पर आ जाएगा OH, और यहाँ पर ये ईस्टर लगाए रहेगा, सही है ना, CH3, सही है। नेक्स्ट अगेन NaBH4, वीक वीक रिड्यूसिंग एजेंट, दोबारा से 2 हाइड्रोजन लगेंगे और एक O पे और फिर एक C पे, वही सिंपल सा फिनोमेना, एक क्या सी पे और एक क्या ओ पे, और ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से सी, एक नीचे निकली हुई ब्रांच, एंड इट इज CH2OH, सही है, करेक्ट। आज प्रिपरेशन खत्म हो जाएगी, नेक्स्ट टाइम डालेंगे टाइप्स ऑफ
phenol. Types of phenol. फिनॉल के प्रकार, जैसे हम, भैया फिनोल चल गया ना। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन अभी रिएक्शन आ रही है, केमिकल प्रॉपर्टीज अल्कोहल की और फिनॉल की दोनों की एक साथ हो जाएगी. टाइप्स ऑफ फिनॉल हेडिंग डाल लेंगे, टाइप्स ऑफ फिनॉल. सही है, इसमें एक लाइन लिखेंगे, इट इज ऑफ, इट इज ऑफ टू टाइप्स, इट इज ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट, पहली, फर्स्ट टाइप, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, सॉरी फिनॉल, डाइहाइड्रिक फिनॉल, डाइहाइड्रिक फिनॉल, PHENOL, डाइहाइड्रिक फिनॉल. लिखेंगे जरा इसके अंदर, लिखते लिखते समझते रहना, बहुत सिंपल सिंपल सी भाषा है, बहुत सिंपल सिंपल सी बातें है. लिखेंगे फटाफट. इन दीज, एक लाइन लिखेंगे जल्दी से. इन दीज टू OH ग्रुप आर प्रेजेंट, इन दीज टू OH ग्रुप आर प्रेजेंट, full stop, on the basis of position, on the basis of position of OH group, on the basis of position of OH group present, OH group present, it is of three types, it is of three types. सही है, पढ़ लो जरा एक बार क्या लिखवा है. देखो जरा, ध्यान से देखना अब क्या लिखा है, पढ़ लिया होगा. बहुत सिंपल सी भाषा है कि हमारे पास अगर डाइहाइड्रिक अल्कोहल, फिर से वही बात है, डाई का मतलब है दो, हाइड्रिक का मतलब है OH. सही है ना. अगर हमारे पास दो दो OH ग्रुप लग रहे हैं सिंगल बेंजीन पे और उसी की पोजीशन के हिसाब से तीन टाइप में बढ़ जाती है, बस तीन टाइप में, कैटेकॉल, रेसिकनॉल और क्विनॉल. नाम याद रखने जरूरी हैं. अगर तुम लोग वाइवा देने बैठे हो, तुमने बता दिया कि हम लोग पढ़ के आए हैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा कि डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल, या फिर बना के दिखाओ कैटेकॉल, रेसिकनॉल और क्विनॉल. देखो सिंपल सा फंडा है, OH तो ऊपर लगाने लगाना है, ऊपर तो OH लगाना ही लगाना है. और अगर तुमने लगा दिया एक और OH ऑर्थो पे, तो नाम है कैटिकॉल. और अगर लगा दिया तुमने मेटा पे, तो इसका नाम है रेसिकनॉल. और अगर तुमने एक और OH लगा दिया पैरा पोजीशन पे, तो नाम है इसका क्विनॉल. सही है. एक बनेगा ऑर्थो वाला कैटिकॉल, मेटा वाला रेसिकनॉल और पैरा वाला क्विनॉल. चिपका लेंगे, फटाफट चिपका लेंगे, बस इनको याद भी करना है. नेक्स्ट डाल लेना ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल नहीं, फिनॉल. बनाने के बाद नेक्स्ट डालना ट्राईहाइड्रिक फिनॉल. और उसके अंदर ये ड्रॉ कर लेंगे. ये भी बहुत सिंपल सिंपल सी बात है कि अगर दोनों साथ, तीनों साथ साथ हैं, तो इसका नाम है पायरागेलॉल. और अगर तीनों ऑल्टरनेट पोजीशन पे हैं, तो पैराक्विनॉल. और एक ऊपर एक नीचे है, तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोक्सीक्विनॉल. बस ये याद करने का है. इट इज पायरागेलॉल, PYRAGALLOL, पायरागेलॉल. इट इज पायरो क्विनॉल.
स्पेलिंग जल्दी से। वैसे टाइप्स ऑफ फिनॉल थे डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक। डाइहाइड्रिक के अंदर दो दो होते हैं पोजीशन के हिसाब से, एक रखा फिक्स, एक है ऑर्थो पे तो कैटिकॉल, मेटा वाला रेसिग्नॉल और पैरा वाला क्विनॉल। और ट्राइहाइड्रिक के अंदर तीनों अगर एक साथ हैं ये इस तरीके से तो इसका नाम है पायरागैलॉल। और अगर तीनों ऑल्टरनेट पे हैं देन इट इज फ्लोरोगुइकिनॉल। और अगर दो साथ में और एक अलग है तो हाइड्रोक्सी क्विनॉल। सही है। तो ये थे तुम्हारे नाम जो ट्राइहाइड्रिक फिनॉल के होते हैं। फटाफट प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। और उसमें सबसे पहली फ्रॉम क्यूमीन। फ्रॉम क्यूमीन। कई बार तो यही पूछ लेते हैं एग्जामिनर वाइवा के अंदर कि क्यूमीन क्या होता है, क्यूमीन का फॉर्मूला बताओ। फ्रॉम क्यूमीन, अभी इसकी एक रिएक्शन की खास बात बताता हूँ। फ्रॉम क्यूमीन और क्यूमीन का दूसरा नाम है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्यूमीन तो इसका वो है जनरल नेम, बट आईयूपीएसी नेम इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन। देखो जरा बहुत फटाफट देखना, हेडिंग डाल लो फ्रॉम क्यूमीन और आइसोप्रोपाइल बेंजीन। और अब देखो जरा, ये ले लिया हमने क्यूमीन, बेंजीन के ऊपर आइसोप्रोपाइल। ठीक है ना, आइसो का मतलब क्या होता है बेसिकली सेकेंडरी, कि बीच में से बॉन्डिंग हुई है। प्रोपेन तो है लेकिन बीच में से बॉन्डिंग हुई है, मतलब कि यहाँ पर है CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये रहा क्यूमीन, इसे कहते हैं हम लोग क्यूमीन, CUMENE क्यूमीन। क्यूमीन में डाल देंगे ऑक्सीजन। ध्यान से देखते रहना, बहुत आसान रिएक्शन है लेकिन बच्चे भूल जाते हैं कि पेपर के अंदर अगर क्यूमीन बनी हुई आ गई और ऑक्सीजन लिखी हुई आ गई तो रिएक्शन करे तो करे कहाँ से। बस रिएक्शन देखना रिएक्शन कैसे है। ये जो दोनों ऑक्सीजन है ऑक्सीजन O2 जो है वो O2 चली जाएगी बीच वाले कार्बन पर, ये बीच वाले कार्बन पर चली जाएगी और कुछ इस तरीके से हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा। ये रहेगी बीच वाले कार्बन पर और इट इज OOH, ये रही, और इट इज CH3 पीछे और आगे भी CH3। सही है। बीच वाले कार्बन पर जाएगी, ध्यान रखना बीच वाले कार्बन पर चली गई हमारे पास दोनों ऑक्सीजन, O2 चली गई और बन गया OOH। बताना कौन सा बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है ये ऊपर जो है ओ ओ बॉन्ड कहीं पे पढ़ा हुआ हमने अभी। हाइड्रोजन बॉन्ड। नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे हो जाएगा, इट इज परऑक्साइड बॉन्ड। परऑक्साइड पढ़ा था ना उसके अंदर एंटी मार्कोवनिकॉफ के अंदर, परऑक्साइड की परऑक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं एंटी एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल को। परऑक्साइड ROOR, तो दैट इज O। ये जो O है ना इसे कहते हैं हम लोग परऑक्साइड, ध्यान रखना। तो ये था क्यूमीन, ये है क्यूमीन परऑक्साइड, क्यूमीन पर ऑक्साइड, सिंपल। क्यूमीन और क्यूमीन परऑक्साइड क्या कर दिया उसके बाद, इसको कर दिया हमने हीट। ध्यान से देखना, हीट कर दिया। ऊपर की तरफ देखना, इट इज CH3CO, CH3CO, दिख रहा है, CH3CO, निकल गया, अलग निकल गया, CH3CO, निकल गया अलग। और क्या बच गया, बेंजीन के ऊपर OH, फिनॉल। या फिर ऐसा भी याद रख सकते हो कि बनाना क्या है, बनाना है फिनॉल, बना दिया और बाकी का बचा हुआ चिपका दो। बाकी का बचा हुआ है CH3C डबल बॉन्ड O, CH3, सिंपल। इट इज एसीटोन। सो ये है हमारे पास एसीटोन। मेरे से पूछा गया था वाइवा के अंदर कि ऐसी रिएक्शन कौन सी है जिसके जिसके अंदर एसीटोन निकलता है एज अ साइड प्रोडक्ट, कि ऐसी रिएक्शन बताओ जिसके अंदर एसीटोन निकलता है एज ए साइड प्रोडक्ट। तो आंसर है फ्रॉम क्यूमीन। जब हम प्रिपरेशन करते हैं फिनॉल की क्यूमीन से, क्यूमीन में डाला ऑक्सीजन, चली गई दोनों ऊपर, बना गया क्यूमीन परऑक्साइड, हीट कर दिया, हीट करने के बाद एसीटोन निकल गया अलग और फिनॉल हमारे पास बनकर आ गया। सही है, चिपका लेंगे, फटाफट से चिपका लेंगे इसे। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, नेक्स्ट हेडिंग फ्रॉम BDC। फ्रॉम BDC पढ़ चुके हम लोग, चिल्ला चिल्ला के कितनी बार पढ़ा है हमने, इसलिए कहता हूँ मैं पूरी ऑर्गेनिक लिंक है कि अगर तुमने जो चीज फर्स्ट चैप्टर में पढ़ ली ऐसा नहीं है कि वो सेकंड में चली जाएगी। फ्रॉम BDC बाकी तुमको मालूम ही है, इसलिए इसमें कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं है कि BDC बनाते बनाते अगर तुमने टेम्परेचर मेंटेन नहीं करा तो BDC जो बन के आई है वो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके बना लेगी फिनॉल।
लिख लो, अपने आप लिख लो बिना देखे रिएक्शन, जिनको नहीं याद वो देख के लिख लो। ये रहा BDC और ये आया पानी HOH, HCl निकल गया अलग, रिएक्शन तुमको आती है, यहाँ से निकला HCl, N2 निकलना होता है, हर एक BDC की रिएक्शन में N2 निकलता ही निकलता है, और ये बन गया फिनॉल प्लस N2 अलग और HCl अलग, चिपका लो जिन पे नहीं हुई। चलो जी थर्ड देखो, थर्ड भी तुमको आती है, अभी बता दी उनने, डो प्रोसेस, लिख लो फटाफट, डो प्रोसेस अपने आप लिख लो बिना देखे, जिनको नहीं याद वो टेप के लिख लो। ये ले लिया हमने क्लोरोबेंजीन, और ध्यान रखना डो प्रोसेस अंडर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे होती है, बेसिकली हाई प्रेशर के अंदर, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल में इतनी ताकत नहीं होती कि ऊपर से क्लोरीन को हटा दे। रीजन तुमको मालूम ही है, क्या रीजन है, क्या रीजन है? रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इन और स्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कार्ब केटायन और हाइब्रिडाइजेशन। हाँ जी बिल्कुल सही, तीन कारण है, तीन ध्यान रखना, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कार्बोकेटायन और हाइब्रिडाइजेशन। सही है, 300 ATM पे अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, यहाँ से निकल जाएगा HCl निकल जाएगा, ये निकल गया HCl, ठीक है, HCl निकल गया, और ये बन गया बेंजीन के ऊपर ONA, बेंजीन के ऊपर ONA। जब मैंने तो बताया भी था कि जो निकलना है वही हमको डालना है वापस, क्या डाल दिया हमने, HCl दोबारा से डाल दिया, यहाँ से निकल गया NaCl और बन गया फिनॉल, ये हो गई थर्ड। सही है, बस एक याद रखने की है क्यूमीन से, और उस पर डाल लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्यूमीन वाली पे इंपॉर्टेंट है, कई बार आई हुई है बोर्ड में कि हाउ कैन यू प्रिपेयर फिनॉल बाय यूजिंग क्यूमीन, सही है ना, या फिर शो द रिएक्शन ऑफ क्यूमीन ऑन ऑक्सीजन, बेसिकली ऑक्सीजन से रिएक्शन दिखाओ क्यूमीन की, ये हो गई थर्ड। सही है ना, फर्स्ट क्यूमीन से, सेकंड BDC, थर्ड डो, उसके बाद फोर्थ आती है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फोर्थ फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसे देखना जरा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बड़ी रिएक्शन है, सोडा लाइम वाली, 11th क्लास में पढ़े होगी किन्हीं किन्हीं बच्चों ने सोडा लाइम, देखना जरा जरा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फॉर्मूला बताना क्या होता है इसका, या फिर हमने कहीं बनाना सीखा हो इसे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन के ऊपर SOH3, SOH3 नहीं, SO3H, बेंजीन के ऊपर SO3H, सीखा था हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर, याद होगा तुम्हें बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी थी हमने, जब हमने कराया था हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन, फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन, तो वही है कि ये रहा बेंजीन, रिएक्शन करा देंगे H2SO4 के साथ, लिखते कैसे H2SO4 को, HOSO3H, लिखने का तरीका, ताकि हमको निकलता हुआ दिख जाए, क्या निकलता दिख जाए, पानी निकलता हुआ दिख जाए, निकल गया पानी, और क्या बन गया, इट इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन के ऊपर SO3H, ये बन गया। अब इसमें डाल देंगे हम लोग NaOH, ध्यान से देखते रहना जरा, ये 11th क्लास की रिएक्शन है, इट इज NaOH, डाल दिया, क्या निकल गया यहाँ से, HOH निकल गया, पानी निकल गया, और ये बन गया बेंजीन के ऊपर SO3Na, SO3Na। अब यहाँ पर दोबारा से डालना है अपने को NaOH, दोबारा से, लेकिन अब की बार लगेंगे दो दो NaOH, दो दो NaOH लगेंगे, ये एक, अरे दो, Na2SO3 नहीं, दो नहीं लगेंगे, एक ही लगेंगे, दो की लगेंगे, एक ही लगेंगे, देखो जरा ध्यान से, क्या निकल गया यहाँ से, Na2SO3 निकल गया, Na2SO3 निकल गया, और क्या बन गया, बेंजीन के ऊपर OH, दैट इज फिनॉल, ये बन गया।
क्या निकल गया? इट इज Na2SO3 निकल गया। और यहाँ से क्या निकला? यहाँ से निकला पानी। चिपका लो, बहुत आसान रिएक्शन है। सबसे पहले क्या ले लिया हमने? देखो ये तो एडिशनल था, ये तो मैंने तुमको बता दिया, वरना रिएक्शन तो यहाँ से शुरू है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना कैसे? सिंपली बेंजीन लिया, बेंजीन की रिएक्शन करा दी हमने H2SO4 के साथ, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड को लिखने का तरीका क्या है? HOSO3H, ठीक है ना? ये बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। लिख लेना यहाँ पर बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या डाल दिया इसके अंदर? पहला हमने एक NaOH, क्या निकल गया यहाँ से? पानी निकल गया, बन गया SO3Na। फिर उसके बाद दोबारा से डाला NaOH, क्या निकल गया यहाँ से? Na2SO3 निकल गया, Na2SO3 निकल गया, और ये बन गया हमारे पास फिनॉल। सही है? या फिर एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं हम लोग इसके अंदर। बढ़ाएंगे कैसे? अगर हमने डाल दिया 2 NaOH, एक सेकंड रुको, एक सेकंड, टेप ना मत, एक सेकंड। 2 NaOH डाल दिए, सो NaOH, तो Na2SO3 तो निकल जाएगा, Na2SO3, और एक निकालना पड़ेगा फिर पानी, फिर डालना पड़ेगा HCl। हाँ ये सही है, क्योंकि फिर दो डालने का मतलब क्या है? देखो जरा ध्यान से, थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ हो गई। देखो देखो देखो, बेसिकली यहाँ पर दो ही डालेंगे, 2 NaOH। मेरे को याद तो आ रहा था, लेकिन बस मैं समझ नहीं पा रहा था कि किस तरीके से डालेंगे। इट इज NaOH NaOH, 2 NaOH लगेंगे। ध्यान से देखना जरा, Na2SO3 तो निकलना ही निकलना है, Na2SO3 तो निकलना ही निकलना है, और निकलना है पानी, ये H2O। Na2SO3 निकलेगा, और निकलेगा पानी, और क्या बचा? ONA, है ना? ONA, बेंजीन के ऊपर ONA, ये लग जाएगा। बस एक स्टेप और बढ़ गया इसके अंदर, बेंजीन के ऊपर लग गया ONA। और अब डाल देंगे इसके अंदर HCl, वही ऊपर दो प्रोसेस वाला डाल देंगे इसके अंदर HCl। क्या निकलता दिख रहा है? NaCl निकलता हुआ दिख रहा है, निकल गया NaCl। क्या बन गया? इट इज फिनॉल, बन गया फिनॉल। सही है? ये है रिएक्शन, इसलिए डबल बार जाती है। बेसिकली क्या करा, जब हमारे पास आ गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो हमने लिया सिंपली NaOH और बना दिया हमने SO3Na। फिर लगेंगे हमारे पास 2 NaOH, एक निकलेगा Na2SO3 और एक निकलेगा पानी, और बन जाएगा ONA। अब इस ONA में डालेंगे हम लोग HCl। सही है ना? HCl डालने के बाद NaCl निकल जाएगा, और बन जाएगा हमारे पास फिनॉल। ठीक है? बस ये एक छोटा सा एक स्टेप और ध्यान में रखना है। ये बेसिकली ना, ये करा क्यों गया है, ये देखो इसलिए कराएगा, ध्यान सुनना क्यों करा गया है ये। कि अगर यहाँ पे बेसिकली जब हमने Na2SO3 निकाला ना, तो Na2SO3 निकलने के बाद ONA लगेगा, क्योंकि बेंजीन के ऊपर जो OH है वो तभी आएगा तब हमारे पास ONA होगा। वरना तो खुद सोचो, दो प्रोसेस के अंदर सिंपली यहाँ से NaCl निकल जाता और OH लग जाता, ये पॉसिबल नहीं है। अगर तुमको फिनॉल बनाना है तो पहले सोडियम फिनॉक्साइड बनाना ही होगा, क्योंकि सोडियम फिनॉक्साइड आयन ही, बेसिकली फिनॉक्साइड आयन ही जिसे कहते हैं फिनॉक्साइड, बेंजीन के ऊपर O-, तो जो सोडियम फिनॉक्साइड है ना, ये फिनॉल बना सकता है। ठीक है ना? बाकी और कोई भी फिनॉल नहीं बना सकता, हमारे को सोडियम फिनॉक्साइड बनाना पड़ेगा पहले। देखो जरा ध्यान से, लास्ट है बस, लास्ट प्रिपरेशन बाय सोडियम सैलिसाइलेट। ये ले लिया हमने सोडियम सैलिसाइलेट। ध्यान रखना इस नाम को, सोडियम सैलिसाइलेट को। अभी सैलिसाइलिक एसिड भी आएगा, उसमें कुछ नहीं होगा, इस Na की जगह सोडियम की जगह लग जाएगा हाइड्रोजन, तो बन जाएगा सैलिसाइलिक एसिड। ले लेंगे सोडियम सैलिसाइलेट और लगा देंगे इसके अंदर सोडा लाइम। ध्यान से देखना जरा, 11th क्लास की रिएक्शन है सोडा लाइम रिएक्शन। सोडा लाइम में क्या लेते हैं? एक लेते हैं सोडा, एक लेते हैं लाइम। सोडा बोले तो NaOH, सही है ना? ये है सोडा NaOH, और लाइम, लाइम मतलब कि चूना, दैट इज CO। सोडा लाइम रिएक्शन है। देखना जरा क्या निकल जाएगा? Na2CO3 दिख रहा है निकलता हुआ, Na2CO3 निकल गया, Na2CO3 निकल गया। सोडा लाइम रिएक्शन का नाम लिख लेना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सोडा लाइम याद रखनी जरूरी है। अगर सोडा लाइम याद रहेगी ना, तभी बेसिकली ना कभी कभी आ जाता है कि कंप्लीट दिस रिएक्शन, तो कंप्लीट दिस रिएक्शन के अंदर NaOH CO, तब बच्चों को समझ नहीं आता कि यहाँ पर कौन सी रिएक्शन लगा है। एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना, NaOH CO क्या होती है? सोडा लाइम रिएक्शन है, Na2CO3 निकल जाएगा, ये निकल जाएगा Na2CO3, और बन जाएगा हमारे पास फिनॉल। H बचा रह गया, ये रहा H, ये यहाँ चिपक जाएगा बस, और बन गया हमारे पास फिनॉल। ठीक है? 5 थी बस, 5। तो आज घर पे जाके केवल 5 रिएक्शन याद करनी है, केवल 5, फटाफट चिपका लेंगे इसे।
देख सिंपल सा फंडा है, जब यहाँ से COON निकला, अगर COON निकलेगा तो यहाँ पर वैलेंसी खाली रहेगी, तो वैलेंसी खाली रहेगी तो अपने को यहाँ पर H लगाना पड़ेगा। ये वाला जो H है ना, ये वाला, ये यहाँ के लग गया, वो दिखाते नहीं है वो, तो इस वजह से ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो ये थी टोटल 5। तो ध्यान रखना बस 5 है, 5 प्रिपरेशन। सबसे पहली क्यूमीन, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। उनमें से देखो 5 में से 2 तो तुमने पढ़ रखी हैं और बाकी 3 याद करनी है। फ्रॉम क्यूमीन मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्यूमीन ले लेंगे, दैट इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ऑक्सीजन डाल देंगे, बन जाएगा क्यूमीन परऑक्साइड, और एसीटोन इसमें निकलता है एज ए साइड प्रोडक्ट। ध्यान रखना, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर साइड प्रोडक्ट निकलता है एज ए एसीटोन, तो वो है प्रिपरेशन फ्रॉम क्यूमीन। ठीक है ना। देन सेकंड बीडीसी, बीडीसी से पाइन डाल देंगे तो सिंपली फिनॉल बन जाएगा। नेक्स्ट डो प्रोसेस पता है तुम लोगों को। फोर्थ सल्फोनिक एसिड, ये बहुत सही थी, पाइन निकल गया, बन गया हमारे पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये रहा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या डाल देंगे NaOH, पहला लेंगे एक NaOH, निकल गया पानी, ये बन गया SO3Na, फिर डालेंगे दो NaOH, निकल जाएगा Na2SO3 और पानी बन जाएगा ONA, जो बना था हमारा डो प्रोसेस के अंदर। फिर डालना पड़ेगा इसके अंदर HCl फाइनली, यहाँ से तो बिल्कुल डो प्रोसेस है। ठीक है ना, और निकल जाएगा NaCl। एक बार लिख के देखोगे ना याद हो जाएगी, बस एक दो बार लिख के देखनी है। आज जाके ना काम करना, एक सारी की सारी प्रिपरेशन अल्कोहल की भी और फिनॉल की भी एक जगह लिख के देख लेना, सारी की सारी याद हो जाएंगी। नेक्स्ट फिफ्थ सोडियम सैलिसाइलेट, COONA, ओ सॉरी, ले लेंगे लोग सोडियम सैलिसाइलेट और डाल देंगे इसके अंदर क्या, सोडा लाइम। ये रहा सोडा लाइम, दिस इज सोडा, दिस इज लाइम, सोडा लाइम डाल देंगे और बन जाएगा हमारे पास फिनॉल। ठीक है, ये थी 5। और बस एक दो रिएक्शन और करके दिखा दो और फिर चले जाओ। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल डाल लो, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो भी फिजिकल नहीं, अभी केमिकल है। सो इट इज केमिकल, डाल लो हेडिंग केमिकल, ये तो मैं आती है जो आज करा रहा हूँ, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। फर्स्ट डाल देना इसमें, फर्स्ट रिएक्शन विद, फर्स्ट डाल लेना रिएक्शन विद, और बताना मेरे को हमने कहाँ पढ़ी है। रिएक्शन विद PCl3, PCl5, reaction with PCl3, PCl5 and SOCl2, reaction with PCl3, PCl5 and SOCl2, और रिएक्शन करके दिखाएंगे जो दे रहा हूँ। बस एक एक है, बाकी तुम लोगों ने करी रखी है। अरे ये तो बताओ कहाँ पे कर रखी है। हेलो एल्केन प्रिपरेशन ऑफ, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स के अंदर सबसे पहले थी SOCl2 के साथ, दैट इज डार्जन रिएक्शन। फिर पढ़ी थी हमने PCl5 के साथ, फिर पढ़ी थी हमने PCl3 के साथ। यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग उल्टा, पहले करेंगे PCl3, फिर करेंगे PCl5 और लास्ट में SOCl2। सही है, कर दो फटाफट। साइड प्रोडक्ट जरूर लिखना, इनमें जो साइड प्रोडक्ट निकलेगा तभी तुमको पता चलेगा कि तुमको कितना याद है, कितना तुम लोग कर सकते हो। साइड प्रोडक्ट जरूर लिखना। तो बस ये थे इनके आंसर, पहली वाली में H3PO3 और अगली वाली में HCl और POCl3, एंड नेक्स्ट इज SO2 और HCl, ये दोनों निकले गैस के अंदर, तो ये दोनों उड़ जाएंगे, एंड इट इज द फास्टेस्ट वे टू प्रिपेयर हेलो एल्केन। बस ठीक है, बाकी करेंगे कल। ठीक है भाई, बस देखो 5 प्रिपरेशन है और एक छोटी सी हेडिंग है, देखो पहले पढ़ रखी है, बस 2-3 याद करनी है तुमको। अरे इंपॉर्टेंट है इसलिए कह रहा हूँ मैं, याद कर लेना, बस ज्यादा निकल रहा। बस 3 है जो याद करने की है, क्यूमीन और सैलिसाइलेट, मतलब कि इसके अंदर भी सोडा लाइन ध्यान रखनी है, इसके अंदर भी सोडा लाइन जरूर ध्यान रखना, एंड एट लास्ट दिस। सही है, बाकी करेंगे कल।